हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 18 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यूज। एंड हाँ, अभी देखो 2025 का जो है ना साहित्य अकेडमी अवार्ड की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पर हम कंप्लीट लिस्ट देखेंगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है कितने लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, सारा फैक्ट हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है मार्च 18 को। ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर आंसर मेंशन नहीं है, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, आंसर को मेंशन करके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 18 एवरी ईयर इन इंडिया, सेलिब्रेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टू नेशनल डिफेंस। ऑरिजिन हुआ था बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसे सेटअप किया गया था 1775 में बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लोकेशन कहाँ पर है? कोलकाता का फोर्ट विलियम। अर्ली डेवलपमेंट्स की अगर बात करेंगे ना, तो 1787 में फर्स्ट गन कैरेज फैक्ट्री जो है वो लगाया गया था कोसीपुर कोलकाता में। एंड गन पाउडर फैक्ट्री लेटर इस्टेब्लिश्ड एट ईशापुर। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1947। एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो 41 फैक्ट्रीज अंडर OFB जो बोर्ड है ना, इसके अंतर्गत में कितने फैक्ट्रीज हो गए अब? 41, ऑर्गेनाइज इनटू 5 ऑपरेशनल डिवीजन्स। एक देखो यहीं से ना प्रश्न एग्जाम में बना था, RRB NTPC का भी एग्जाम चल रहा है ना, तो 2025 में एक प्रश्न पूछा गया था। देखो, इन मार्च 2025 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे वाज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द फाउंडिंग इंडियाज फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन कोसीपुर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। एंड हाँ, अभी देखो RRB NTPC का एग्जाम चल भी रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, वैसे तो अभी मैंने एक आर्टिकल की भी वीडियो अपलोड कर दी है, साथ में आपका जो है अमेंडमेंट की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ से, हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपका भी एग्जाम है तो आप देख सकते हो। वैसे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना आप, तो आर्टिकल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता ही है। आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, मॉन्यूमेंट एंड आर्किटेक्ट। यहाँ से ना प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम से अभी बन रहे हैं कि मॉन्यूमेंट के जो है मेन आर्किटेक्ट कौन थे, किस राजा ने बनवाया था, कब बनवाया था, सारा कुछ कवर है उस वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड अ प्रोग्राम वर्थ हाउ मच टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखेंगे, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 299 मिलियन। देखो आज ना बच्चों की छुट्टी है शायद स्कूल की, इतने ज़्यादा शोर कर रहे हैं सुबह से गली में, अभी तक चिल्ला ही रहे, देखो कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड बैंक विथ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड अ $299 मिलियन क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम एम्स टू कर्ब पॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज विथ 200 रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशंस, promotes electric vehicles and cleaner practice, targeting 700 plus brick kilns for energy efficient upgrades। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर्स को हम देखेंगे। सबसे पहले है, इन अ मेजर स्ट्राइड टुवर्ड democratizing quality education, the Ministry of Education in collaboration with IIT कानपुर UP। उत्तर प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, सुरेश खन्ना, उन्होंने देखो 2026-27 का बजट प्रेजेंट किया है स्टेट असेंबली में। कितने करोड़ का बजट है यहाँ पर देख सकते हो, 9,12,696 यानी 1,296 करोड़ का बजट है ये। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, मार्किंग 12.9% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर। इतना ज़्यादा जो है बढ़ चुका है पिछले लास्ट ईयर से, ठीक है। बात करेंगे, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ क्रिटिकल 11 किलोमीटर एलिवेटेड स्ट्रेच एज पार्ट ऑफ द रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लिंकिंग फरीदाबाद टू द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड एक कहाँ पर बन रहा है? जेवर में, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, अभी रिसेंट में ना पटना जो बर्ड सेंचुरी है ना, ईटाह डिस्ट्रिक्ट में, ये उत्तर प्रदेश के, इसे जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। एंड इसी के साथ जो है ना टोटल 98 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। एंड उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का 11th वेटलैंड है जिसे जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। अब रामसर साइट की यहाँ पर बात हो ही रही है तो कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल रामसर साइट तो मैंने आपको बता दिया 98 है ना। अच्छा हाँ, ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है ना, इसी के साथ एक और जो बर्ड सेंचुरी है ना, उससे रामसर साइट घोषित किया गया था, उसका नाम है छारी ढांड। याद रखिएगा,
छारी ढांड उसका नाम है, लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो गुजरात में है। ठीक है, एक गुजरात का था छारी ढांड और दूसरा जो है पटना बर्ड सेंचुरी था। इन दोनों को ऐड करके ना टोटल 98 हो गए। बात करेंगे लार्जेस्ट रामसर साइट की, तो वो है सुंदरबन। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो रेणुका लेक है। कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में है। ओल्डेस्ट की बात करेंगे, ओल्डेस्ट रामसर साइट कौन सा है भारत का, वो है चिल्का लेक। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है चिल्का लेक, ओडिशा में है चिल्का लेक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये घड़ियाल के कारण स्पैन्स अक्रॉस ये 3 राज्यों में फैला है, एमपी, यूपी, राजस्थान। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय डेलोइट टू प्रोटेक्ट कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसका नाम है कनेक्ट सेफ। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, डेलोइट इंडिया launched Connect Safe, India's first cybersecurity facility focused on protecting human life and critical infrastructure, shifts focus from data protection to safety of connected operational systems, addresses rising cyber risk across mobility, healthcare, manufacturing, energy, agriculture, and digital infrastructure. 4,500 square feet facility simulates real world cyber attacks for testing security without impacting live operations. अब यहाँ देखो कनेक्ट सेफ यही है। ठीक है, इसी की बात हो रही है। नेक्स्ट है, कुशनपुर विलेज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्मार्ट विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये देखो ओडिशा का है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट स्मार्ट विलेज बना है एंड कुशनपुर नाम है इस विलेज का। देखो ओडिशा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना हमारे चैनल पे, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ मेंशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एनी एग्जाम्स ऑफ ओडिशा। तो नाम याद रखना है कुशनपुर विलेज। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कुशनपुर इन ओडिशा विल बिकम द स्टेट्स फर्स्ट स्मार्ट विलेज अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एम्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंट रूरल मॉडल विथ फोकस ऑन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूड्स climate resilient infrastructure, sanitation, cyclone shelters and better planning, promotes renewable energy, clean cooking fuel and safe drinking water, supported by multiple CSIR institute designed as a replicable model for smart village across India. यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उड़ीसा के। मोहन चरण मांझी जो यहाँ के सीएम है ना, इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। 3.10 लाख करोड़ का बजट रहा है उड़ीसा का इस बार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ना, ये अभी स्टार्ट किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। यहाँ पर जो है 20,000 एट बर्थ एंड बाद में जो है ना ऑन ग्रेजुएशन लेवल पे 1.01 लाख मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है, कलिंग स्टेडियम में उड़ीसा के। बाकी यहाँ पे बात करेंगे उड़ीसा पर्व जो है 2026 में आयोजित हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नेशनल वाटरवेज 5 जो है ना कनेक्ट करता है तलचर, अंगुल टू पारादीप एंड धामरा पोर्ट्स को। बाकी है समृद्धा कृषक योजना 6,088 करोड़ फॉर पैडी प्रोक्योरमेंट दिया जाएगा। 4 न्यू यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बने हैं इन केंद्रापारा, एक है आपका जगत सिंहपुर, भद्रक और झारसुगुड़ा, याद रखिएगा। अटल एक्सप्रेसवे बना है 969 किलोमीटर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मोटी टू तिरंगी। बाकी मिशन प्योर की बात करेंगे तो पावर वाटर एंड रोड्स टू ऑल विलेजेस बाय 2026-27, याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट जो है ना उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट है, विच कंपनी लेड द फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर। तो ये है आपका सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से जो है ना लेड द फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर एट जुवालडाइन फिशिंग हार्बर, याद रखिएगा। द सेंटर विल फंक्शन एज एन AI एंड रोबोटिक्स ड्रिवन एडवांस शिपयार्ड टू boost efficiency, productivity and sustainability. It will include shipbuilding units, test facilities, R&D center, MRO services and a training hub in one campus. Next है, who won the 2025 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी मेमोir जीते जी इलाहाबाद।
तो जीते जी इलाहाबाद जो है किनकी मेमो है? इनका नाम है ऑप्शन बी ममता कालिया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम आपसे पूछा जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश के तो पूछे ही जाते हैं, बाकी जो अब तो कुछ भी पूछ लेते हैं, बंगाली भी पूछ लेंगे, बंगाली में किनको मिला है, राजस्थानी में किनको मिला है, बहुत पूछते हैं अब। ठीक है, पहले तो हिंदी इंग्लिश ही सिर्फ पूछते थे। साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर बात करें तो इट इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। दिस अवार्ड इज़ गिवन एनुअली बाय साहित्य अकेडमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स ही न्यू दिल्ली में। इट इज़ गिवन इन 24 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हम आगे देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो द अवार्ड कंप्राइजेस अ लैक एंड अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख। अगर बात करें कितना का कैश प्राइज मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड में, 1 लाख मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। द अवार्ड पर्पज इज टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट एक्सलेंस इन इंडियन राइटिंग एंड आल्सो एक्नॉलेज न्यू ट्रेंड्स। आगे यहाँ पे बात करेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जो है ना फर्स्ट रिसिपिएंट थे हिंदी कैटेगरी में, इनको अवार्ड मिला था 1955 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ना फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? ये इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, याद रखिएगा। एंड पहले जो रिसिपिएंट बने थे 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। आर.के. नारायण का भी नाम याद रखिएगा, ये फर्स्ट रिसिपिएंट थे इन इंग्लिश कैटेगरी। ये ऊपर वाले तो हिंदी कैटेगरी के थे ना, ये इंग्लिश कैटेगरी के थे, इनको मिला था 1960 में। आर.के. नारायणन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोनों, याद रखिएगा नाम। बाकी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 की बात करें तो इट सेलिब्रेट डाइवर्स लिटरेरी जेनरेज अक्रॉस इंडिया। एंड यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो पोएट्री में 8 मिले, नॉवेल्स को 4 मिले, शॉर्ट स्टोरीज 6, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे नेम देख लेते हैं एक बार, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 विनर्स के नेम मेंशन है। पहले तो इंग्लिश एंड हिंदी का आप देख लो। इंग्लिश में मिला है क्रिम्सन स्प्रिंग नोवेल को, इसको लिखा है नवतेज सरना ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जीते जी इलाहाबाद मेमो है किनकी? ममता कालिया की, है ना, ममता कालिया, याद रखिएगा, इनको हिंदी के लिए मिला है। बाकी बंगाली में देख सकते हो श्रेष्ठ कविता पोएट्री है प्रसून बंदोपाध्याय को मिला है। आसामीज में मिला है करही खेलार साधु नोवेल को देवव्रत दास है यहाँ पर। बाकी गुजराती में देखो भट्ट खाड़की है पोएट्री योगेश वैद्य की। बाकी आपको एक बार देख लेना है, कोंकणी भी है, मैथिली भी है, देख सकते हो, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली। एक बार ना सभी लैंग्वेजेस के देख लेना ऊपर, है ना। आजकल ना कुछ भी पूछ लेते हैं, ओडिया का भी पूछ लिया एक बार, फिर यहाँ पे ना एक बार शायद राजस्थानी पूछा था, नहीं किसका पूछा था, हाँ राजस्थानी का ही पूछा था एक बार, मुझे याद है। बाकी बंगाली का भी एक बार पूछ चुके कि इनको मिला है। तो बच्चों को ना, मतलब स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए ना आजकल किसी का भी नाम देके ना कहीं से भी प्रश्न उठा देता है एग्जामिनर, ताकि जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट है द पे टू प्रोटेक्ट टूरिज्म अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो ये यहाँ पे बात हो रही है भूटान की, ऑप्शन सी करेक्ट है। भूटान फॉलोज अ पे टू प्रोटेक्ट टूरिज्म मॉडल ट्रीटिंग हिमालयन एक्सेस एज अ प्राइस्ड प्रिविलेज टू अवॉइड द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी की बात करें तो $100 पर टूरिस्ट पर नाइट टू प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। हाई वैल्यू लो वॉल्यूम की अगर बात करें तो लिमिट्स टूरिस्ट नंबर्स वाइल मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू पर विजिटर। रेवेन्यू यूज की बात करेंगे तो फंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड फ्री हेल्थ केयर। की टेक अवेज फ्रॉम इंडिया कैपेसिटी असेसमेंट, ग्रीन चार्जेस, लाइव अलाइनमेंट, नेचर सॉल्यूशंस और पॉलिसी शिफ्ट। तो अब देखो ये जो अप्रोच जो है किसने अपनाया है? पे टू प्रोटेक्ट टूरिज्म, भूटान ने, याद रख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेबर कंट्रीज हमारे कौन कौन से हैं एंड कौन कौन से स्टेट जो है ना उनसे बॉर्डर टच करते हैं ना, बॉर्डर लगता है उनका। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये तो दोनों जो है वाटर वाले हैं ना, ये तो लैंड वाले हैं ना। बात करेंगे अफगानिस्तान की जो है ना बॉर्डर किससे टच होती है, तो लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी है ना, उससे इसका बॉर्डर लगता है। 106 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। एंड ये प्रश्न भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि अफगानिस्तान जो है ना अपनी बॉर्डर किस केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है। जम्मू कश्मीर ऑप्शन में था एंड आपका लद्दाख भी था, तो याद रखिएगा लद्दाख से शेयर करते हैं हम। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम एंड असम। एंड बात करेंगे बांग्लादेश की ना, तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई बाउंड्री शेयर करते हैं ना लैंड बॉर्डर, तो वो बांग्लादेश के साथ ही करते हैं। 4000 कुछ है समथिंग, याद रख लेना।
भूटान की बात करें तो इसका बॉर्डर लगता है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल से। बात करेंगे चाइना, चाइना में सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार में मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड टच करते हैं। नेपाल से टच करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है हमारा पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे श्रीलंका, जो जिसे मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं ना, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार, जो है इसे सेपरेट करता है इंडिया से। मालदीव जो है द एरिया ऑफ द इंडियन ओशन टू द साउथ वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। अच्छा, मालदीव्स की कैपिटल क्या है आप बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चैनल से इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से, बीच में है ये बिल्कुल। फिर यहाँ पे डंकन पैसेज है एक, इट सेपरेट द साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आइलैंड। 9 डिग्री चैनल जो है इट सेपरेट द आइलैंड ऑफ मिनी कॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्कीपेलागो। देखो लक्षद्वीप के ना बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है, तो मेन जो लक्षद्वीप है ना उससे अलग इसका एक आइलैंड है मिनी कॉय, उन्हीं के बीच में है 9 डिग्री चैनल, है ना। 8 डिग्री चैनल की अगर मैं बात करूँ तो मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया, इट सेपरेट द आइलैंड ऑफ मिनी कॉय एंड मालदीव्स। मालदीव्स को जो है मिनी कॉय से सेपरेट करता है ना। 8 डिग्री चैनल बीच में दोनों के बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट है विच प्लेटफॉर्म हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टू एंड। यहाँ पर ना मैंने उल्टा शायद बता दिया है ना, ये मिनी कॉय एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ऊपर होगा, मिनी कॉय नीचे होगा, तभी तो मालदीव से यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखो विच प्लेटफॉर्म हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेजिंग, ये स्टॉप कर दिया इंस्टाग्राम ने, ठीक है। यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम जो उसे ऑन करता है मेटा, विल रिमूव एंड टू एंड इंक्रिप्शन फ्रॉम डायरेक्ट मैसेज बाई May 8, 2026. This means DMs may no longer be fully private, raising concern for million of users, especially in India. काफ़ी ज़्यादा यूजर्स कह रहे थे कि प्राइवेट जो हमारे होते हैं ना मैसेजेस, या फिर प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं इंस्टाग्राम पे, कोई भी पढ़ लेता है मैसेजेस। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात करेंगे तो इंश्योर्स ओनली सेंडर एंड रिसीवर कैन रीड मैसेजेस, नॉट इवन द प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट और हैकर्स। ये सब ना कभी कभी मुझे मजाक ही लगता है ना। कंसिडर द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल प्राइवेसी लाइक अ लॉक्ड मैसेज एक्सेसिबल ओनली विद अ यूनिक की। नेक्स्ट है रिसेंटली द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है ये लोकेटेड है श्रीनगर में, ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये, वाज इनॉग्रेटेड ऑन मार्च 2026 बाय उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के सीएम है, मार्किंग द स्प्रिंग टूरिज्म सीजन। स्प्रेड ओवर 74 एकड़ एट द फुट हिल्स ऑफ जबरावन रेंज, ये याद रख लेना, रेंज पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। ओवरलुकिंग डल लेक, इट होस्ट 1.8 मिलियन प्लस ट्यूलिप्स अक्रॉस 70 to 75 वेराइटीज इंक्लूडिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम द नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर के, एक तो इम्पोर्टेंट है, दो इम्पोर्टेंट है ना जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क, दच्चीगम एंड किश्तवाड़, दोनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो गुलमर्ग है, नंदनी है, फिर यहाँ पर है राजपारियान, रामनगर, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिकुट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। आगे देखेंगे हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत और पूछते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क देख लो, ये भी आपका कहाँ पर है, अच्छा हाँ ये तो है ही यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। एक हेमिस नेशनल पार्क में पार्क जो है ना ये लद्दाख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम रिवाइज करेंगे 17 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आर वैरियामुथु जो है ना इनको सेलेक्ट किए गए 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के लिए। द साथी ऐप डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। केरला लॉन्च किया द साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द AI ड्रिवेन साइबर थ्रेट्स इन स्कूल्स। सूर्या मिधा जो है हेडलाइन इन्होंने मैच कर लिया है यंगेस्ट बिलियनियर माइलस्टोन, याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट जो है माइक्रो एल्गाई बेस्ड प्योर एयर टावर जो है ना इंस्टॉल किया जाए, कहाँ पर, इसे न्यू दिल्ली में। द 98th एकेडमी अवार्ड जो है अभी अनाउंस कर दिया गया है, कहाँ पर आयोजित हुए, लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में। अच्छा बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर, याद रखिएगा। अ न्यू प्लांट स्पेसीज ऑस्बेकिया जुबिन गार्गियाना जो है इसे डिस्कवर किया गया मानस नेशनल पार्क असम में, एंड इसका जो है नाम रखा गया है जुबिन गर्ग के नाम पे, है ना।
गुजरात लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट नियर बावलियारी विलेज ऑन मार्च 2026। नेक्स्ट हम रिवाइज कर लेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट टू साइन अ पार्टनरशिप विद स्टारलिंक। द उमरगोट रिवर रिसेंटली इन द न्यूज पासेज थ्रू मेघालय। द नेम ऑफ द इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इनोग्रेटेड इन शिवमोगा इन सिगांदुर ब्रिज। यहाँ पर है बेडियांखलाम फेस्टिवल जो है ना प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाई पन्नार कम्युनिटी इन मेघालय। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इन असम। इंडिया एंड डेनमार्क हैव जॉइंटली लॉन्च द इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल टू स्ट्रेंथन टाइज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब्दुल अजीज हैज कन्फर्म्ड एड ऑनररी डॉक्टरेट बाय कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी। ये सब तो रिपीट ही है शायद, है ना। लैला अबू लेला है यहाँ पे, इन्होंने जीता है 2025 पेन पेंटर प्राइज, याद रख लीजिएगा, फॉर हर पावरफुल स्टोरी टेलिंग रूटेड इन सुडानीज कल्चर एंड ग्लोबल थीम्स। इनका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंसेक्यूटिव बजट्स हैव निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड एज ऑफ बजट 2026 ऑन 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को बजट 2026 पेश होने तक निर्मला सीतारमन ने लगातार कितने बजट पेश किए हैं? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ। देखो आप लोग ना पेड पीडीएफ लिया करो हमारा, क्यों बताता हूँ। देखो एक तो अपने चार्जेस इतने कम रखे हैं आपके लिए। मंथली करंट अफेयर देखो 65 का 6 महीने का, टॉपिक वाइज करंट अफेयर 65 का। सबसे बढ़िया देखो बैच हमारा प्रारंभ बैच है 151 का। 35 या 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हमने कवर कराए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अभी देखो आरबी एनटीपीसी में ना यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। टारगेट सीजीएल बैच से तो क्वेश्चन बहुत सारे आते ही आते हैं, तो आप ये सारे ना बैचेस ले सकते हो, है ना। जनवरी टू दिसंबर हमारा जो डेली करेंट अफेयर्स है ना, ये जो भी आपने पढ़ा इसकी पीडीएफ 251 का आपको मिलता है 12 मंथ का। इसी का जो है 6 मंथ का 151 का मिलता है। देखो आप पीडीएफ लो ना लो, स्टूडेंट्स तो ले ही रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लीजिए, सस्ता है काफ़ी और अच्छा भी है। ये आप खुद से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, अगर आप किसी भी तरह का इशू है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।